कहानी की शुरुआत होती है एक हेलीकॉप्टर से, जिसमें एक प्रोफेसर अपनी टीम के साथ किसी रहस्यमयी रिसर्च के लिए घने जंगल की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही उनकी टीम झील के किनारे उतरती है, वो देखते हैं वहाँ पानी के किनारे पड़े हैं सैकड़ों रहस्यमयी अंडे। प्रोफेसर की आंखों में चमक आ जाती है। वो एक अंडे को सावधानी से पैक करने वाला होता है, लेकिन तभी झील से बाहर निकलता है एक भयानक राक्षसी सांप। न ये साधारण सांप था, न सिर्फ कोई पिरान्हा मछली, ये था एक पिरान्हा और एनाकोंडा का मिला जुला खतरनाक रूप। ये विशालकाय राक्षस एक पल में प्रोफेसर की पूरी टीम को चट कर जाता है, लेकिन प्रोफेसर किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर के पायलट की नजर भी उस राक्षसी एनाकोंडा पर पड़ती है और अगले ही पल एनाकोंडा हवा में उछलता है और हेलीकॉप्टर पर सीधा हमला करता है। हेलीकॉप्टर आग का गोला बनकर नीचे गिर जाता है। प्रोफेसर घबरा जाता है, क्योंकि अब उसके पास इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दूसरी तरफ उसी जंगल में किसी फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। यहाँ हम मिलते हैं रोज और जैक से। दोनों सेट पर बातचीत कर रहे होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसी बीच एक लड़की आती है और रोज से पूछती है, लाइट मीटर कहाँ है? रोज जवाब देती है, झील के किनारे रखा है। लड़की धीरे धीरे झील के किनारे पहुंचती है। वो ध्यान से लाइट मीटर खोजने लगती है। उसे कोई आहट महसूस नहीं होती, लेकिन पानी के नीचे से मौत उसकी ओर बढ़ रही थी। वो जैसे ही लाइट मीटर उठाकर ऊपर देखती है, उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती। उसके सामने खड़ा था वही राक्षसी पिरान्हाकोंडा। लड़की जोर से चीखती है और भागने लगती है, जंगल की ओर दौड़ती है, लेकिन पिरान्हाकोंडा भी उसका पीछा करता है। दौड़ते दौड़ते लड़की गिर जाती है और उसी पल पिरान्हाकोंडा उसके ऊपर गिरता है। एक ही झपट्टे में उसकी पूरी टांग निकल जाता है। लड़की ना उठ पा रही थी, ना भाग पा रही थी, ना चीखने की ताकत बची थी और अगले ही सेकंड में वो पिरान्हाकोंडा की पूरी शिकार बन जाती है। इसके बाद रोज और जैक को दिखाया जाता है, जहाँ रोज जैक को अपने रिसर्च के बारे में बता रही थी। मैंने इस जंगल में नाकोंडा को देखा है जैक, वो कोई साधारण सांप नहीं है। लेकिन जैक को यकीन नहीं आता। वो हंसते हुए कहता है, रोज तुम ज्यादा फिल्में देखने लगी हो। रोज गंभीर थी, पर जैक के मजाक में उसका डर छुप गया। उसी समय एक और लड़की झील के किनारे नहाने जाती है। जैसे ही वो लड़की झील में उतरती है, पिरान्हाकोंडा एक बार फिर हमला करता है। लड़की जैसे ही उसकी झलक देखती है, डर से चीख पड़ती है, लेकिन उसकी चीख पूरी भी नहीं होती। पिरान्हाकोंडा उसे पूरी तरह से निगल जाता है। सीन कट होता है। अब हम प्रोफेसर को देखते हैं, जो जंगल में चलते चलते एक पुरानी फैक्ट्री तक पहुंच चुका होता है। लेकिन तभी वहाँ आता है एक गैंगस्टर और प्रोफेसर को बंदी बना लेता है। प्रोफेसर घबराते हुए समझाता है, ये जगह सुरक्षित नहीं है, मैं जितना पैसा चाहूँ दूंगा, लेकिन हमें यहाँ से भागना चाहिए। पर गैंगस्टर उसकी बात पर हंसते हैं और प्रोफेसर को फैक्ट्री के अंदर ताले में बंद कर देते हैं। अब जब गैंगस्टर प्रोफेसर का बैग चेक करते हैं, तो उन्हें मिलता है वही रहस्यमयी पिरान्हाकोंडा का अंडा, जो उसने झील से उठाया था। एक गैंगस्टर चौंक कर बोलता है, ये किस जानवर का अंडा है? उनकी आंखों में लालच उभर आता है, पर वो नहीं जानते कि इस अंडे के साथ मौत भी आती है। अब कहानी में एंट्री होती है एक नई मेडिकल टीम की, जो जंगल में एक खास किस्म के फूल को खोजने आई है, जिससे इंसानों का इलाज किया जा सकता है। टीम का हर डॉक्टर एक एक कर फूल खोजने के लिए अलग हो जाता है। एक डॉक्टर की टीम को वो फूल मिल भी जाता, लेकिन तभी जंगल में गूंजती है एक दर्दनाक चीख। टीम घबरा जाती है। वो फूल उठाने ही वाले थे कि वहाँ आ जाता है पिरान्हाकोंडा। चारों तरफ से घेर लेता है टीम को और एक एक कर उन्हें नोच नोच कर खा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है फिर से उस मूवी सेट की ओर, जहाँ एक लड़की स्क्रिप्ट याद करने के लिए झील के किनारे आती है। वो गुनगुना रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है पिरान्हाकोंडा पर। वो घबरा कर भागती है, लेकिन तब तक पिरान्हाकोंडा उस पर हमला कर देता है। पर कहानी यही नहीं रुकती। इस बार वहाँ दूसरा पिरान्हाकोंडा भी मौजूद था। दोनों विशाल राक्षस एक साथ उस लड़की को जकड़ लेते हैं और जैसे ही दोनों एक साथ हमला करते हैं, उसकी चीख आसमान फाड़ देती है। अगले ही पल उसका शरीर टुकड़ों में बट जाता है। अब कहानी लौटती है जैक की ओर, जो उस समय फिल्म के एक्शन डायरेक्टर के साथ खड़ा था। डायरेक्टर उसे कुछ खास चीजें दिखाता है, छोटे छोटे पटाखे जो जमीन पर गिरते ही तेज धमाके करते हैं। जैक उन्हें देखकर मुस्कुराता है, उन्हें मजेदार मानता है, पर उसे नहीं पता यही छोटी चीजें बाद में किसी की जान बचाएंगी। अब हम फिल्म के डायरेक्टर को देखते हैं, जो पूरी टीम को इकट्ठा करके उदासी भरी खबर देता है, फिल्म के इन्वेस्टर्स ने हाथ पीछे खींच लिए हैं, शूटिंग रोकनी होगी। ये सुनते ही माहौल भारी हो जाता है। टीम के चेहरे उतर जाते हैं। अब जब सब वापस लौटने को तैयार होते हैं, तभी रास्ते में उनका सामना होता है कुछ गैंगस्टर्स से। उनके चेहरे खौफ से सख्त हो जाते हैं और एक गैंगस्टर डायरेक्टर के पैर पर गोली चला देता है। चीख उठता है डायरेक्टर, पूरी टीम दहशत में आ जाती है। अब गैंगस्टर उन पर हावी हो जाते हैं, पर उसी वक्त जैक और एक्शन डायरेक्टर जमीन पर वो छोटे पटाखे फेंकते हैं। तेज धमाके होते हैं, धूल उड़ती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो दोनों भाग जाते हैं। कुछ गैंगस्टर उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं, जबकि बाकी गैंगस्टर बाकी टीम के फोन छीनकर उन्हें अपने साथ बंदियों की तरह ले जाते हैं। अब हम देखते हैं जैक और एक्शन डायरेक्टर को, जिनका पीछा हो रहा था। डायरेक्टर कहता है, अलग हो जाओ, तभी बच पाएंगे, और दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। डायरेक्टर के पीछे जो गैंगस्टर आता है, वो एक लकड़ी उठाकर उस पर वार करता है और उसे वहीं मार देता है। दूसरी ओर जैक भागते हुए झील में कूद जाता है। पीछे से गोली लगातार चल रही थी, पर जैक बच जाता है, क्योंकि अब वो पानी में था। और तभी पानी के अंदर से निकलता है पिरान्हाकोंडा। वो सीधा उस गैंगस्टर को जकड़ लेता है जो जैक के पीछे आया था, और पल भर में उसे निगल जाता है। जैक किसी तरह झील से बाहर निकलता है, लेकिन उसने पिरान्हाकोंडा को देखा नहीं।
सिर्फ उसका असर महसूस किया और वो वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं टीम का एक सदस्य जिसे प्रोफेसर की पुरानी कैमरा रिकॉर्डिंग मिलती है। वो जैसे ही वीडियो प्ले करता है स्क्रीन पर उभरता है और तभी सीन कट होता है। अब हम एक कपल को देखते हैं जो बीच पर बैठकर एंजॉय कर रहे थे। हंसी मजाक रोमांस सब कुछ चल रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मौत अब बस कुछ कदम दूर है। वो लड़का पिराना कोंडा का शिकार हो जाता है जंगल के अंदर। गैंगस्टर के लोग जैक और उसकी टीम पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ से गोलियों की आवाजें गूंजने लगती है। जैक की टीम भी जवाबी फायरिंग करती है। जंगल अब जंग का मैदान बन चुका था, लेकिन तभी हर किसी की सांस थम जाती है जब वहाँ आता है पिराना कोंडा। इतना विशाल, इतना खतरनाक कि दोनों तरफ के लोग लड़ाई भूलकर उसी पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर उनकी गोलियां उस पर कोई असर नहीं डालती। वो रुकता नहीं और झपटकर गैंगस्टर की फीमेल साथी को जिंदा निकल जाता है। बाकी सब उसे देखकर कांपने लगते हैं। दूसरी ओर जैक का एक साथी जिसने उस पुरानी फैक्ट्री में बम लगाया था, वो उसे रिमोट से एक्सप्लोड कर देता है। फैक्ट्री आग का गोला बनकर ढह जाती है, लेकिन उसी वक्त एक्शन डायरेक्टर को किसी की गोली लग जाती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। अब सब लोग एक कार में बैठकर भागने लगते हैं, पर पीछे से पिराना कोंडा उनका पीछा कर रहा था और उस गैंगस्टर ने जो पहले भाग निकला था अब मोटरसाइकिल लेकर उनका पीछा शुरू कर दिया था। तभी पिराना कोंडा सड़क पार करता है। जैक कार ब्रेक लगाता है। हर कोई चौंक कर देखता है। वो सामने खड़ा है, विशाल और राक्षसी। जैक कुछ सेकंड्स के लिए रुकता है, फिर डर को चीरते हुए कार फिर से दौड़ा देता है। वो पिराना कोंडा घायल हो जाता है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। दूसरा पिराना कोंडा आ जाता है। वो पहले घायल कोंडा को देखता है और खुद उस पर हमला कर देता है। कुछ ही पल में एक पिराना कोंडा दूसरे को मार डालता। जैक कार को आगे ले जाता है, लेकिन तभी कार अचानक बंद हो जाती है। सबके चेहरे उतर जाते हैं। पलकों पर सिर्फ डर था और पास आता मौत का साया। तभी प्रोफेसर कहता है, इस जंगल के एक हिस्से में एक पुरानी नाव हो सकती है, लेकिन अगर वो नाव मिली तो यही हमारा आखिरी रास्ता हो सकता है। अब इन लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्हें उसी नाव की तलाश में पैदल उस घने मौत से भरे जंगल में उतरना होगा। अब कहानी का फोकस जाता है उस डायरेक्टर की ओर जो पहले गैंगस्टरों के हमले में बाल बाल बच गया था। भटकते भटकते वो जंगल के रास्ते में एक लड़की से मिलता है, उसी लड़की से जिसे हमने पहले देखा था। वो कहती है, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। डायरेक्टर गंभीर स्वर में कहता है, उस दोस्त को शायद पिराना कोंडा खा चुका है। लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं थी। मैं खुद देखूंगी कहकर वो अकेली ही जंगल के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो झील के पास पहुंचती है, वो देखती है असंख्य अंडे पड़े हैं झील के किनारे। डायरेक्टर चीख कर कहता है, रुको, ये पिराना कोंडा के अंडे हैं। पर वो लड़की गुस्से में एक लकड़ी उठाती है और अंडों को तोड़ने लगती है। तभी झील की सतह से उठता है पिराना कोंडा। वो सीधा डायरेक्टर पर हमला करता है। उसके पैरों को छोड़ पूरा शरीर निगल जाता है। लड़की ये नजारा देखकर चीख पड़ती है। वो भागती है, पर पिराना कोंडा तेज था। एक ही झपट्टे में उसका आधा शरीर निगल जाता है। उधर दूसरी ओर जैक और उसकी टीम को आखिरकार मिल जाती है वो रहस्यमयी नाव। सबकी जान में जान आती है, लेकिन तभी जैक देखता है कि प्रोफेसर के बैग में वही अंडा रखा हुआ है। जैक गुस्से में कहता है, तुमने कहा था कि इसी अंडे की वजह से वो हमारे पीछे आ सकता है। प्रोफेसर सफाई देता है, मैं इसे सिर्फ रिसर्च के लिए रखना चाहता हूँ, मुझे इसे समझना है। जैक अब समझ जाता है ये प्रोफेसर कभी इस अंडे को छोड़ेगा नहीं। तभी जैक के कंधे पर गोली लगती है। गैंगस्टर फिर से सामने आता है, पर अब उनका मकसद पैसा नहीं था। अब उनका मकसद सिर्फ एक था, पिराना कोंडा को मारना। जैक उन्हें भरोसा दिलाता है, अगर हम मिलकर प्लान बनाएं तो उसे मार सकते हैं। पर उससे पहले ही पिराना कोंडा एक बार फिर आ धमकता है और गैंगस्टरों को एक एक कर चट कर जाता है। एक दोस्त जैक से कहता है, तुम और रोज भागो, मैं हथियार लाता हूँ। पर जैसे ही वो मुड़ता है, पिराना कोंडा उस पर झपटता है और उसे भी निगल जाता है। रोज ये सब देखकर टूट जाती है, लेकिन जैक उसका हाथ थामता है। डरो मत रोज, मैं उसे मार सकता हूँ, तुम बस उस नाव तक पहुँचो। रोज हिम्मत करके नाव की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, प्रोफेसर उस नाव को चुपचाप चुराकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। रोज चौंक जाती है, तुम क्या कर रहे हो? पर प्रोफेसर के चेहरे पर अब सिर्फ लालच था। वो अंडा लेकर वहाँ से भागना चाहता था, चाहे बाकी सब मर जाएं। रोज प्रोफेसर को रोकती है और फौरन उस नाव पर चढ़ जाती है। प्रोफेसर अब घबराहट में नाव को चलाता है और कहता है, अब जैक भी नहीं बचेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो हथियार उठाकर मोटरसाइकिल पर सवार हो चुका है। उसकी आंखों में आग है। आज वो उस पिराना कोंडा को खत्म करके रहेगा। इधर पिराना कोंडा ने प्रोफेसर और रोज की नाव को पकड़ लिया है। रोज घबरा कर कहती है, हमें ये अंडा फेंक देना चाहिए। प्रोफेसर चीखता है, ये अंडा इतिहास बदल सकता है, ये बहुत कीमती है। लेकिन रोज बिना सुने अंडा उठाकर पानी में फेंक देती है। प्रोफेसर नाव मोड़ता है अंडा वापस लेने के लिए। वो जैसे ही पानी में हाथ डालता है, रोज उसे धक्का दे देती है। प्रोफेसर पानी में गिरता है और वहीं से पिराना कोंडा उसे निगल जाता है। अब रोज वो अंडा लेकर जैक के पास लौटती है। दोनों मिलकर वापस जाते हैं उसी झील पर जहाँ उनका राक्षसी सांप से आखिरी युद्ध होने वाला था। वे उस अंडे में एक छुपा हुआ बम लगाते हैं और जैसे ही पिराना कोंडा उनकी तरफ बढ़ता है, जैक चिल्लाता है, अब खत्म हो जा, और अंडा उसकी ओर उछाल दिया जाता है। पिराना कोंडा बिना सोचे समझे अंडा निगल जाता है और फिर एक जोरदार धमाका, बम उसके मुंह के अंदर फटता है और वो तड़प कर नीचे गिरता है। धमाके की लहरों से जैक और रोज झील में गिर जाते हैं। वो दोनों तैरकर किनारे पहुंचते हैं, थके हुए लेकिन जिंदा। वो एक दूसरे की ओर देखते हैं, मुस्कुराते हैं, हम बच गए। लेकिन फिर हम देखते हैं पिराना कोंडा की आंखें अब भी खुली हैं, वो अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है।